इकोसिस्टम, ये शब्द इस्तेमाल किए रंजना कुमारी होते हम देख रहे हैं, या दरअसल ये मैंने जो दूसरा सवाल रखा है ना, और ये समाज से भी, उन लोगों से भी जो अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और कुछ दबाव बन रहा है, लेकिन नाटा होगा क्या? ये शगल बन गया है क्या? देखिए संदीप जी, विक्रम सिंह जी ने बहुत ही साफगोई से जो बातें रखी हैं आपके सामने, उनका अगर हमें जवाब मिल जाए तो शायद बहुत सारी समस्या जो उसका समाधान भी कहीं इंगित होते दिखाई पड़ेगा, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि मंशा ही नहीं है। मंशा पूरी तरह से आप देख रहे हैं, जब से घटना हुई है तब से लगातार पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। उस समय से लेके जब फोन नहीं उठाया, जब रिस्पांस नहीं किया, गए तो ड्रंक लोग थे, पुलिस के जो भी अधिकारी वहां पहुंचे थे, एक किसी पीसीआर में उन्होंने कहा कि वो पी के बैठे हुए थे। मतलब कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस की खस्ता हालत तो दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ में जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति गृह विभाग को देख रहा हो, चाहे वो देश के गृह विभाग को देख रहा है, कोई बयान नहीं देता है कोई भी व्यक्ति। और बल्कि आ करके चैनलों पे मैं सवेरे से देख रही हूँ और कुछ कार्यक्रम में मैंने हिस्सा भी लिया, इच्छा ही नहीं होती है। क्योंकि अब आप बताइए कि क्या लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पॉलिटिक्स, इसीलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूं कि बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। रंजना कुमारी, तो इसमें बजाय जवाबदेही स्थापित करने के बजाय 166 आज तक पूरे देश में इतनी घटनाओं में पुलिस की जिम्मेदारी के पीछे लोग, किसी को सजा मिली है? किसी पुलिस अधिकारी को ये झेलना पड़ा है कि अगर आप डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी करते हैं, आप इस तरह ऐसे मौके बचाव नहीं किया है लड़की का, तो क्या उनके प्रति कभी भी किसी भी सरकार ने, छोड़ दीजिए आम आदमी की सरकार, छोड़ दीजिए बीजेपी की सरकार, किसी भी सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है? अगर नहीं उठाया है तो इसका मतलब ये है कि आप वोट लेने आते हो, आप हम लोगों से, सब लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के बूथ तक जाने के लिए बोलते हो वोट। ये किस तरह के सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं? मैं इसीलिए ये चर्चा, रंजना कुमारी, मैं एक मिनट, मैं ये चर्चा कंझावला से ही लगता इलाका है छावला, इसलिए हमले का जिक्र किया है। छोड़ दिया गया ना उन तीनों आरोपियों को, दोषियों को, जिन्हें दोषी करार दिया गया, ताउम्र सजा जी लैक ऑफ एविडेंस के लिए छोड़ दिया। ये शुरुआती पड़ताल यही होती है। छावला जिंदगी सन्न कर दे, जानबूझ के इस तरह से जांच हो रही है कि परिवार का लड़का है जो उसमें शामिल है, वो कहते हैं बीजेपी का है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मनोज मित्तल आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। हाँ, तो बस यही बात है ना, आपस में एक दूसरे को करते करते फिर अगली घटना का हम जांच ही नहीं कर रहे हो। जब आपने पोस्टमार्टम के लिए आज सुना है कि पोस्टमार्टम हो रहा है, अब उसी तरह से उस समय आपने कोई भी पहले कोई जांच नहीं हुई, कह दिया कि नहीं ये तो दुर्घटना है। अब ये बताइए कौन पर, ऐसी पुलिस व्यवस्था पर कौन विश्वास करेगा? और इनमें से किसी भी अधिकारी से लेकर के जो वहां लोग मौजूद थे, किसी पर किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्यवाही का कोई, फिर ये राजनीति क्या? मतलब औरतों के जीवन पे आपने मजाक बना रखा है। आप कहते हैं बड़ी देवी, ये वो आपने जो शुरू में परिचय दिया, तो ये कैसे लोग हैं? ये कैसा देश है? किस बात के लिए हम लोग चुन के भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? और अब तो ये प्रश्न उठाना चाहिए। जब ये सामने, ये दरिंदगी सामने पेश